बच्चों, आज प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा कि पिछली वीडियो में हमने उसके बेसिक नियमों को बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल फर्स्ट अफर्मेशन में हमने बताया था कि एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ या कोई नाम हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। यस कहाँ लगाते हैं, यस कहाँ लगाते हैं, इसकी भी जानकारी हमने कल के वीडियो में दी थी। आज हम प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए रूल है बहुवचनकर्ता प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। कभी कभी बच्चे प्रश्न करने लगते हैं कि सर ये बताइए कि आई फर्स्ट पर्सन है तो ये एक वचन क्यों नहीं है, सिंगुलर में भी चला जाता है, ये बहुवचन क्यों कहा जाता है, प्लूरल क्यों कहा जाता है। तो जैसे एक छोटा सा बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है उसको ये बताया नहीं जाता है, वो यही कहता है अपनी मम्मी से। लड़का होता है कहता है मम्मी मैं विद्यालय जाता हूँ, लड़की है कहती है मम्मी मैं विद्यालय जाती हूँ। दोनों का ट्रांसलेट एक होता है, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाती हूँ। अब ये दोनों ट्रांसलेट एक फेमिनिन जेंडर में जा रही है, एक मस्कुलिन जेंडर में जा रही है। ये लड़का है, ये लड़की है। लेकिन उसका ट्रांसलेट हमारे ग्रामीण लोगों ने किया तो उन्होंने बताया आई गो टू स्कूल। इसका भी ट्रांसलेट आई गो टू स्कूल। दोनों ट्रांसलेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसको हम कॉमन नाउन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोनाउन स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग कर लेते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को हमारे ग्रामीण लोगों ने बहुवचन माना। जैसे हम खेलते हैं, हम खेलती हैं। तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम पढ़ती हो तब भी यू रीड। वे जाते हैं, देखो। वे जाती हैं, देखो। ऐसी स्थिति में प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे को माना गया और आई वी यू दे के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको अपने मन में रखना होगा। दो रूल किसी भी रूप में आपको याद करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का महत्वपूर्ण रूल, बिना रूल याद किए हुए आप टेंसेस को नहीं कर सकते। जैसे पहला नियम, एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट या कोई एक नाम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। जबकि बहुवचनकर्ता प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते। ये आपको किसी भी रूप में याद करना पड़ेगा। विदाउट लर्न रूल ऑफ ग्रामर यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट डू एनी ट्रांसलेट। फर्स्ट वर्ड मीनिंग, सेकंड रूल कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ जा रहा, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा, हमारा वर्ब कहाँ जा रहा। इसी तीन पर अंग्रेजी आपकी टेंसेस की बनी हुई है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कभी कभी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, कभी कभी रहता है। तो ऑब्जेक्ट जब होता है, जब कोई, जैसे हमने कहा वह पढ़ता है, वह
पढ़ता है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। और ता है, ती है, तो ये प्रेजेंट हो गया, ये इंडेफिनिट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया। वह पढ़ता है। अब प्रश्न उठता है वह क्या पढ़ता है। तो जैसे वह क्या पढ़ता है तो वही आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वह अंग्रेजी पढ़ता है, वह अंग्रेजी पढ़ता है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हम एक टेंस को समाप्त करेंगे, उसी टेंस के साथ साथ उसके पैसिव वॉइस को भी बताते चलेंगे, ताकि आपका टेंस 2 बार में रिवीजन हो। पैसिव वॉइस भी आप जान जाए और एक्टिव वॉइस भी जान जाए। तो आज तो हमने प्रेजेंट डेफिनिट का अफर्मेशन दोनों रूल बता दिया। एक वचनकर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। इसको पहले आप याद करें। कल हम निगेशन, इंट्रोगेशन, निगेशन के बारे में बताएंगे। जब ये समाप्त होगा तो अगली सीरीज में हम इसी टेंस को पैसिव वॉइस के साथ साथ लेकर चलेंगे। धन्यवाद।